दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच, एक इंडिकेटर और एक बल्ब होल्डर का वायरिंग करके दिखाऊंगा। इसमें का जो होल्डर के बगल वाला स्विच है इसका कनेक्शन हम होल्डर के साथ करेंगे। इन दोनों 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ करेंगे और इस वाले सॉकेट का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ करेंगे। और ये जो इंडिकेटर है यह डायरेक्ट रहेगा दोस्तों। जब बोर्ड में सप्लाई ऑन रहेगा तो इंडिकेटर जलता रहेगा। चलिए अब मैं आपको इसका वायरिंग करके दिखाता हूँ। पहले हम इन तीनों का नीचे वाला पिन शॉर्ट करेंगे और इसका भी नीचे वाला पिन शॉर्ट करेंगे। तो चलिए मैं एक वायर ले लेता हूँ और इसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस वायर को स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है और फिर उसके बाद इसी में हमको एक और वायर लगाना है और फिर उसे आगे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इसी में एक और वायर को लगा लेता हूँ और इस पेज को टाइट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसे स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ। अब हमें इसमें भी एक और वायर लगाना है दोस्तों, क्योंकि इस वायर को हमें नीचे वाले स्विच में भी कनेक्शन करना है। तो मैं इसी में एक और वायर को लगा देता हूँ और इस वाले पेज को भी टाइट कर देता हूँ। अब इस वायर को हमें इस नीचे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसे स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। देखिए मैंने तीनों स्विच और इंडिकेटर में वायर का कनेक्शन कर दिया। अब हम इन दोनों का कनेक्शन करेंगे। तो हम स्विच के ऊपर वाले पिन में एक वायर लगाएंगे दोस्तों। देखिए मैंने एक वायर ले लिया है। अब मैं इसे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में कनेक्शन कर देना है। तो दोस्तों मैं इसे बल्ब होल्डर के एक पिन में लगा देता हूँ। आप किसी भी पिन में इस वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। स्विच से जो वायर बाहर निकल रहा है उसे आप बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए मैंने इस वायर को बल्ब होल्डर में कनेक्शन कर दिया। अब हम इन दोनों सॉकेट का कनेक्शन इस वाले स्विच के साथ करेंगे। तो हम इस वाले स्विच के भी ऊपर में एक वायर लगाएंगे दोस्तों। देखिए मैंने एक वायर का टुकड़ा ले लिया है। अब मैं इसे स्विच के ऊपर में कनेक्शन कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन करना है। लेकिन इसमें अभी हमको एक और वायर ज्वाइंट करना होगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ से एक वायर दूसरे वाले सॉकेट के भी एल वाले पिन में कनेक्शन करेंगे। तो मैं इसमें एक और वायर को ज्वाइंट कर देता हूं और इसे सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए मैंने इसे सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को टाइट कर देता हूं। अब यहाँ से जो वायर निकला हुआ है इसे हमें दूसरे वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो मैं इसे दूसरे वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। 5 पिन सॉकेट का जो राइट साइड वाला पिन होता है वह फेज सप्लाई का होता है दोस्तों। वहाँ पर एल लिखा होता है। तो यहाँ पर हमें स्विच के वायर का कनेक्शन कर देना है। अब इसका कनेक्शन हम इस वाले स्विच के साथ करेंगे। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ और इसे इस वाले सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर भी वायर का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में वायर का कनेक्शन कर देता हूँ और इस वाले पेज को टाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों अब इतने में हमारे इस बोर्ड में फेज का वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। न्यूट्रल का कनेक्शन होल्डर में, तीनों सॉकेट में और इंडिकेटर में करना है दोस्तों हमको। तो पहले मैं एक वायर ले लेता हूं और इंडिकेटर से होल्डर में कनेक्शन कर देता हूं। देखिए मैंने न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का वायर लिया है। अब मैं इसे इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। इंडिकेटर का ऊपर वाला पिन खाली है तो यहाँ पर हमें न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर देना है। अब इंडिकेटर से जो वायर बाहर निकला है इसे हमें होल्डर में लगाना है और उसके बाद सॉकेट में लगाना है। तो मैं इसी में एक और वायर को ज्वाइंट कर देता हूँ
और इसे बल्ब होल्डर के खाली वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए ये वाला पिन खाली है, तो यहाँ पर हमें इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने होल्डर में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर दिया। अब इस वायर को हमें यहाँ पर लगाना है और यहाँ से यहाँ पर लगाना है। तो इसमें भी मैं एक और वायर ज्वाइंट करूँगा और इसे 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर दूँगा। देखिए मैंने इसमें एक और वायर को ज्वाइंट कर दिया। अब मैं इसे सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ, मतलब कि सॉकेट के लेफ्ट साइड वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगाना है और यहाँ से वायर लेकर तीसरे वाले सॉकेट में लगाना है। तो मैं फिर से इसमें एक और वायर को ज्वाइंट करूँगा दोस्तों और इसे दूसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर दूँगा। तो चलिए मैं इस वायर को दूसरे वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इसके भी पेज को टाइट कर देता हूं। अब यहां से जो न्यूट्रल का वायर बाहर निकल रहा है इसे हमें इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देना है दोस्तों। तो मैं इसे इस तीसरे वाले 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं और इसके भी पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इसे सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। अब इतने में हमारा न्यूट्रल का काम भी खत्म हो गया। अब हमें इस बोर्ड में सप्लाई के वायर का कनेक्शन करना है दोस्तों। तो सप्लाई का वायर कहाँ कहाँ पर आएगा, चलिए मैं आपको इसका भी कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सप्लाई के न्यूट्रल के वायर को तो हमें इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं इसे इंडिकेटर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और वापस से इस पेज को टाइट कर देता हूँ। अब हमें फेज सप्लाई वाले वायर को इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन करना है। आप चाहें तो स्विच के नीचे वाले पिन में भी सप्लाई के फेज वायर का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं इसे इंडिकेटर के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसे इंडिकेटर में लगा दिया। अब मैं इसको इसके बॉक्स में फिट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको इसके बॉक्स में फिट कर दिया। इन दोनों वायर में हमको सप्लाई देना है। रेड वायर में फेज सप्लाई और ब्लैक वायर में न्यूट्रल सप्लाई देना है।